हालेलुया। सब लोगों को जय सो। कैसे हो सब कोई? वचन सुनेगा? वचन सुन के किधर जाएंगे? वचन सुनेगा तो किधर जाएगा? जीवन की ओर, आए यीशु को ओर। हालेलुया। यीशु किधर रहता है? यीशु कहाँ रहता है? आए हमारे अंदर में रहता है। कहाँ है पता है किसी को? हालेलुया। आइए मेरे भाई मेरे बहन, हम प्रभु यीशु को अपने आत्मा में प्रभु यीशु का स्वागत करेंगे। हालेलुया। प्रभु हमारे अंदर में कब आएगा? प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर में कब आएगा? प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर है। प्रभु यीशु मसीह कहाँ है? मेरे अंदर है। प्रभु यीशु मसीह अंदर हमारे रहकर हमें क्या बता रहा है? सुनना है कि नहीं? हाँ, जरूर सुनिएगा। संत लूकास के सुसमाचार में हम सुनेंगे। वो हमारे अंदर है ना, तो हम उनके वचन के सुनेंगे। संत लूकास के सुसमाचार 14:10 में हम पढ़ते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। संत लूकास के सुसमाचार पढ़े हैं। जब तुम्हें निमंत्रण मिले तो जाकर सबसे पहले स्थान पर बैठो, जिससे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब तुम्हें निमंत्रण मिले तो जाकर सबसे पिछले स्थान पर बैठो, जिससे निमंत्रण देने वाला आकर तुमसे यह कहे, बंधु आगे बढ़कर बैठिए। उस प्रकार सभी अतिथियों के सामने तुम्हारा सम्मान होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे लोगों को निमंत्रण मिलता है। बरियात जाने के लिए, घर जाने के लिए निमंत्रण मिलता, बुलाए जाते हैं। और कार्ड आता है शादी में, विवाह में, हर एक कार्य में। तो हमें किधर जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें किधर बैठने के लिए कहते हैं? ध्यान सुनिएगा। हमें कहाँ, जब जाना तो हमें कहाँ बैठना है? जब तुम्हें निमंत्रण मिले तो जाकर सबसे पिछले स्थान पर बैठो, जिससे निमंत्रण देने वाला आकर तुमसे यह कहे, बंधु आगे बढ़कर बैठिए। इस प्रकार सभी अतिथियों के सामने तुम्हारा सम्मान होगा। हालेलुया, क्योंकि जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। निमंत्रण हमें मिलता है, हम जाते हैं तो हमें सबसे पीछे बैठना है। हो सकता है मेरे से और कोई आगे वहां बैठने वाला है, तो हमें क्या करेंगे? आप इधर खसक जाइए, इधर और कोई अतिथि आने वाला है, तो वहां लज्जित होना पड़ेगा कि नहीं? लज्जित होना पड़ेगा। वो लोग बोलेगा आप इधर और खसक जाइए, यहाँ और कोई अतिथि आने वाले हैं। उस जगह पर हमें लज्जित होना पड़ेगा मेरे भाइयों और मेरे बहनों। हालेलुया। इसलिए हमें निमंत्रण मिले सबसे हमें पीछे जाकर बैठना है, ताकि जो हमें निमंत्रण दिया है वो हमसे जरूर मिलने के लिए मिलने आएगा। तो हमसे कहेगा आप यहाँ से उठकर आप यहाँ बैठिए। हालेलुया, हालेलुया। ये बात तो भुलाएगा नहीं ना? भुलाएगा नहीं ना? आगे जाकर मत बैठिएगा। बड़े सफेद सफेद उज्जर कुर्सी बेंच लगा, वहां पर मत बैठिएगा। आप पीछे बैठिए। जो निमंत्रण देकर गया है वो आएगा, कहाँ बैठाएगा आपको? आप इसके बारे में नहीं जानते हैं, वो अपना विचार से बैठाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ में हम पढ़ते हैं 3:20 में, तुम जितने अधिक बड़े हो उतने ही अधिक नम्र बनो। हालेलुया। तुम जितने अधिक बड़े हो उतने ही नम्र बनो। हालेलुया। तुम जितने अधिक बड़े हो उतने ही अधिक नम्र बनो। इस प्रकार तुम प्रभु के कृपा पात्र बन जाओगे। हालेलुया। तुम जितने
बड़े, तुम जितने बड़े हो उतने ही नम्र बनते जाओ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक होते हुए जीवन और मृत्यु पर उनका अधिकार था, फिर भी प्रभु यीशु मसीह आपके बीच में एकदम नम्र विनम्र बन गए। हालेलुया, हालेलुया। तो हम धन में कितने बढ़ेंगे, पैसे में कितने बढ़ेंगे, ज्ञान में कितने बढ़ेंगे, धार्मिकता में कितने बढ़ते जाएंगे, बल में कितने बढ़ते जाएंगे, मगर हमें नम्रता में बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। हमें नम्र बन जाना है। हालेलुया, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह नम्र बना। हालेलुया। वचन में लिखा है, बहुत लोग घमंडी और गर्वीले हैं, किंतु ईश्वर दोनों पर अपने रहस्य प्रकट करता है। हालेलुया। धर्मी और अधर्मी दोनों का प्रभु न्याय करता है। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, आप लोग प्रभु का वचन सुना है, आप लोग नम्र और विनम्र बनते रहिएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वो संसार का मुक्तिदाता होते हुए भी अपने आप को इस दुनिया में, समाज में आप लोगों के बीच नम्र विनम्र बनकर जीवन जिया। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं 18:2-3 में, ईसा लोगों से कहते हैं, यदि तुम छोटे बालक जैसे नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। हालेलुया। प्रभु ने कहा है, तुम छोटे बालक जैसे नहीं बन जाओगे तो तुम लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें छोटे बालक जैसे बनना है, हमें बच्चों के जैसा बनना है। हालेलुया, हालेलुया। हमें प्रभु के सामने पेश होना है, प्रभु के सामने हमें आना है, तो हमें कैसे आना है? कैसे आना है? कभी गाने में गाते हैं, नन्हों के जैसे, बच्चों के जैसे यीशु के पास आओ, नन्हों के जैसे, बच्चों के जैसे यीशु के पास आओ। तुम्हें ज्ञान के स्रोत, तुम्हें आनंद के स्रोत, तुम्हें यीशु पिलाएगा। तुम्हें आनंद के स्रोत, तुम्हें आनंद के स्रोत, तुम्हें यीशु पिलाएगा। तो हमें नम्र विनम्र बनकर प्रभु यीशु के पास आना है कि नहीं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ईसा ने लोगों से कहते हैं, यदि तुम छोटे बालक जैसे नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। इसलिए जो अपने को इस बालक जैसा छोटा समझता है वह स्वर्ग राज्य में सबसे बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो छोटे बालक जैसा छोटे बालक जैसे नहीं बनता वह स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। हालेलुया। इसलिए जो अपने को इन बालक जैसा छोटा समझता है वह स्वर्ग राज्य में सबसे बड़ा बनेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह संसार में रहे, हमारे बीच में रहे, एकदम छोटे बनकर रहे, बालक बनकर रहे, बच्चों के बीच बच्चे जैसा रहते थे। हालेलुया। सारे लोगों से बात करता था। देखो किन किन लोगों से बात करता था? दीन दुखी, असहाय, निसहाय, निर्बल, दुर्बल, चोर, डाकू, बेबिचारी, सारे लोगों से प्यार करता था। यीशु सारे लोगों से प्यार करता है, सारे लोगों से, खूनी, कतली, चोर, डाकू, बेबिचारी, सारे लोगों से यीशु प्यार करता है। हालेलुया। नन्हे बच्चों, बूढ़ी, माता पिता, सारे लोगों से बात करता है। हालेलुया। हमें अपराध क्षमा करने वाले मित्र की आवश्यकता है। अपराध क्षमा करने वाला मित्र कौन है? अपराध को क्षमा करने वाला मित्र कौन है? प्रभु हाँ, प्रभु यीशु। हालेलुया। अब एक मित्र और भी है। चुगलखोर मित्रों में
चुगलखोर मित्रों में फूट डालता है। हालेलुया। चुगलखोर मित्रों में फूट डालता है मेरे भाइयों। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है, हम सुक्ति ग्रंथ पढ़ते हैं अध्याय 26 के 20 में, जहां लकड़ी नहीं वहां आग बुझ जाती है। हालेलुया। जहां लकड़ी नहीं है वहां आग, हालेलुया। जहां चुगलखोर नहीं वहां झगड़ा शांत हो जाता है। हालेलुया। याद करना, जहां लकड़ी नहीं वहां आग बुझ जाती है, जहां चुगलखोर नहीं वहां झगड़ा शांत हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, हमें किसी की चुगलाई नहीं करना है, किसी की बुराई नहीं करना है, हमें किसी के साथ अन्याय बुराई चुगलाई नहीं करना है। हालेलुया। जिन लोगों के बात को जहां सुना वहीं खत्म कर दो। हालेलुया। हमें आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, हमें चुगलाई नहीं सुनना है, ना हमें किसी की चुगली करना है। हालेलुया। आज चुगलाई के द्वारा हमारा देश टूटता जा रहा है, हमारा समाज टूटता जा रहा है, हमारा परिवार टूटता जा रहा है। किसके द्वारा? चुगली के द्वारा। आज ये चुगलाई के द्वारा, चुगलीखोरी के द्वारा हमारा भारत देश टूटता जा रहा है। हमारे देश के कोने कोना टूटता जा रहा है। हमारे शहर के लोग, हमारे गांव के लोग, हमारे मोहल्ला के लोग, हमारा परिवार, हमारा दिल टूटता जा रहा है चुगलाई से। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, हम लोग चुगलाई नहीं करेंगे। जहां लकड़ी नहीं वहां आग बुझ जाती है, जहां चुगलखोर नहीं वहां झगड़ा शांत हो जाता है। हालेलुया। 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 वचन में बताता है, प्रज्ञा ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 1 के 11 में पढ़ते हैं, व्यर्थ फुसफुसाहट से बचते रहो। हालेलुया। व्यर्थ फुसफुसाहट से बचते रहो। अपनी जीभ को पर निंदा नहीं करने दो, क्योंकि गुप्त में कहीं बात व्यर्थ नहीं जाती है। हालेलुया। गुप्त में कहीं बात व्यर्थ नहीं जाती। हालेलुया। और झूठ बोलने वाला मनुष्य आत्मा का विनाश करता है। हालेलुया। झूठ बोलने वाला व्यक्ति आत्मा का विनाश करता है। मेरे भाई मेरे बहनों, आज हम सबों को झूठ नहीं बोलना है। हालेलुया। हालेलुया। हमें झूठी निंदा किसी की नहीं करना है। यदि हम झूठी निंदा करते हैं हमें आत्मा की विनाश करते हैं। हालेलुया। 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 वचन में बताता है, व्यर्थ फुसफुसाहट से बचते रहो। हालेलुया। अपनी जीभ को परनिंदा नहीं करने दो। हालेलुया। क्योंकि गुप्त में कहीं बात व्यर्थ नहीं जाती है। हालेलुया। और झूठ बोलने वाला मुख आत्मा का विनाश करता रहता है। हालेलुया। देख लो, विनाश करता है। हालेलुया। भाई मेरे बहनों, आज झूठ बोल करके बड़ी मान सम्मान पाने की चक्कर में मत पड़िए कि मैं झूठ बोलूंगा तो मेरा बड़ा मान सम्मान होगा। आजकल झूठ बोलने वालों की बड़ी मान सम्मान होता है कि नहीं? झूठ बोलेगा उसकी बड़ी मान सम्मान होगा। चाहे चुगलाई बुराई करेगा उसकी बड़ी मान सम्मान होगा। बहुत तो चाह मिलेगा तुरंत। हालेलुया। हालेलुया। झूठ बोलने वाले ओठ से हमें हमेशा सतर्क रहना है। हालेलुया। हालेलुया। हमारा समाज क्यों टूटता जा रहा है? चुगलाई में, झूठ बोलने में। देखो वचन में लिखा है कि शैतान किसी के छोड़ने वाला नहीं है। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है, तुम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से बने रहो। हालेलुया। वचन बताता है तुम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरे रहो। हालेलुया।
जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरे रहेंगे तो चुगलाई नहीं करेंगे, किसी की झूठ नहीं करेंगे, चुगली नहीं सुनेंगे, कुछ भी नहीं सुन पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। बड़े बड़े संत ऋषि मुनि, बड़े बड़े लोग चुगलाई सुनना है, किसी की चुगलाई नहीं करना, न चुगलाई सुनना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ में 28 के 15 में हम पढ़ते हैं, चुगलखोर और कपटपूर्ण बातें करने वाले अभिशप्त हो, उन्होंने बहुत से शांति प्रिय लोगों का विनाश किया है। हालेलुया। देखो, चुगलखोर और कपटपूर्ण बातें करने वाले अभिशप्त हो, उन्होंने बहुत से शांति प्रिय लोगों का विनाश किया है। कौन विनाश किया? चुगलखोरों ने शांति भरे लोगों के जीवन में जाकर चुगलखोरों ने उनका विनाश कर दिया। हालेलुया, शांति प्रिय लोगों के पास जाकर चुगलखोरों ने उनका विनाश किया है। हालेलुया। तो हम सबों को चुगलाई नहीं करना, चुगली नहीं सुनना है। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारा देश, हमारा समाज, हमारी कलीसियां टूटता जा रहा खाली सिर्फ चुगलाई में। हालेलुया, चुगलाई करने में हमारा कलीसियां टूटता जा रहा है, हमारा देश टूटता जा रहा है, हमारा परिवार टूटता जा रहा है। मेरे भाई, मेरे बहनों, हमें चुगली नहीं सुनना है। हालेलुया, और हमें चुगली नहीं करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जानते हैं चुगलों की बड़ी मान सम्मान होता है, चुगलाई करने वालों की बड़ी मान सम्मान होता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रकाशन ग्रंथ 20 के हम 19 में पढ़ेंगे, वे सारी पृथ्वी पर फैल गए, उन्होंने संतों के शिविर और ईश्वर के प्रिय नगर को घेर लिया। हालेलुया, लेकिन आकाश से आग उतरी और उसने उन्हें भस्म कर दिया। उन्हें बहकाने वाले शैतान को आग और गंधक के कुंड में डाल दिया गया। हालेलुया, देख लो, चुगली करने वाले, बहकाने वाले, चुगली सुनने वाले, चुगली करने वालों को स्वर्ग से, आकाश से आग उतरी, सभी चुगली करने वाले लोगों को भस्म कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें भस्म नहीं होना मेरे भाई, मेरे बहनों, हमें चुगली नहीं करना है, किसी की चुगलाई नहीं करना, हमें चुगली नहीं सुनना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ, देखो वचन में लिखा है, जहाँ पशु और झूठे नबी डाल दिए गए थे, वे युगों तक दिन रात अंतराय हो गएंगे। हालेलुया, जहाँ पर झूठे नबी डाल दिए गए हैं, वो रात दिन अंतराय भोगते रहते हैं। हमें वैसा नहीं बनना है, हमें प्रभु के वचन के सुनकर हमें सतर्क रहना मेरे भाइयों, मेरे बहनों। इस सारे लोगों के लिए है, संतों के लिए है, सभी लोगों के लिए है, सारे लोगों के लिए। चुगली से हमें दूर रखना है, चुगली हमें नहीं सुनना है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा देश टूटता जा रहा है, हमारे देश के बीच में विद्रोह फैल गया है चुगली के द्वारा। हालेलुया, हमारे भारत देश टूटता जा रहा है चुगली के द्वारा। हमारा गांव, हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारा दिल टूटता जा रहा है चुगलाई से। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई, मेरे बहनों, हमें चुगली नहीं करना है, चुगली नहीं सुनना है। सबको, जहाँ बुराई है वहाँ हमें भलाई उत्पन्न करना है, जहाँ मतभेद है वहाँ हमें एकता बनाना है, जहाँ अंधकार है वहाँ हमें प्रकाश फैलाना है। हालेलुया, हालेलुया। जहाँ बुराई है वहाँ भलाई उत्पन्न करना है कि नहीं? जहाँ मतभेद है वहाँ एकता बनाना है कि नहीं?
ये हमारे प्रभु यीशु मसीह का काम है। हालेलुया। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें जैसे कहता है मैं वैसे चलूंगा, अंतिम दिन हमें स्वर्ग में राज्य मिलेगा। हालेलुया। स्वर्ग राज्य यदि पाना है तो हम प्रभु यीशु की आज्ञा का पालन करेंगे, अंतिम दिन हम स्वर्ग राज्य में पहुंचेंगे। हालेलुया। चुगलाई करना किसका काम है? चुगली करना किसका काम है? शैतान का काम है। शैतान का काम है। और वो आकाश से जब आग गिरी, सभी चुगली करने वाले शैतान को भस्म कर दिया जाएगा। हालेलुया। देख लो, प्रकाशना ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, प्रकाशना ग्रंथ में हम पढ़ते हैं तो हमें ये वचन पर हमें याद करना है। हालेलुया। 20:9 में हमें पढ़ते हैं, आकाश से आग उतरी और चुगली करने वाले, झूठ बोलने वाले सारे बुरे लोगों को भस्म कर दे। पवित्र वचन, प्रभु के पवित्र वचन के अनुसार आपने जीवन को पवित्र बनाना है और जीव को पवित्र रखना, शुद्ध रखना है, प्रवेश के समान बनकर। हालेलुया। हालेलुया। प्रवेश के समान बनना है। हालेलुया। हालेलुया। सारे लोगों को यीशु